दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे घुसपैठियों पर, और वो जो घुसपैठिए मतलब बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए जो लोग हैं, जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट से घुस कर के बिहार, बंगाल और होते हुए दिल्ली भी पहुंच गए हैं और अब संसद में भी वो दखल दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे संसद में अमित शाह साहब ने जो घुसपैठिए की परिभाषाएं की है उसके ऊपर, और ये क्या है भला इसके ऊपर। तो दोस्तों आजकल अमित शाह और भाजपा और नरेंद्र मोदी भी पिछले चुनाव में जो 2024 में पार्लियामेंट के हुए तब से घुसपैठियों के नाम पर ही ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। घुसपैठिया शब्द बहुत याद आ रहा है इन लोगों को, और घुसपैठिया सच है या डराने की राजनीति, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये घुसपैठिया जो बताया जा रहा है जिसको, वो वास्तविकता है या केवल डराने की राजनीति है, पोलराइज करने की, अपने लोगों को, हिंदुओं को डराने की और मुसलमानों के ऊपर आक्षेप करने की राजनीति है, या वास्तविकता क्या है, इसके ऊपर बात करें। तो दोस्तों ये बात आगे शुरू करें उसके पहले ये अपील करते हैं आपसे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों लोकसभा की बहस में ही नहीं, बिहार झारखंड के चुनाव में भी घुसपैठिया शब्द पर ही लड़ा गया, और 2026 में पश्चिमी बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं वो भी घुसपैठिए के नाम पे ही लड़ा जाएगा। ये इसकी तैयारी मोदी, शाह और भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को चुनाव के पहले समाज को बांटना है। ये पक्की बात है कि समाज अगर नहीं बटेगा तो भाजपा के जीतने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, और फिर उसमें घुसपैठिए को अंदर लाना चाहते हैं। चुनाव भी घुसपैठिया शब्द पर ही लड़ने की तैयारी है। अच्छा, क्योंकि भाजपा को चुनाव के पहले समाज को बांटना है, समाज में ध्रुवीकरण करना है। भाजपा के लिए घुसपैठिए का मतलब रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान, यही इनकी राजनीतिक सफलता के आधार हैं। अल्पसंख्यक और दलित नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी का भट्टा ही बैठ जाए, क्योंकि ये इनकी जो सफलता का राज है वो सिर्फ ये है मुसलमान। लेकिन ये वैध परिभाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक लेवल है। भाजपा सब जगह घुसपैठिए ढूंढ रही है। आसाम में एनआरसी करवा करके ढूंढे घुसपैठिए इन्होंने, और बिहार में एसआईआर के जरिए। लेकिन सालों की मेहनत के बाद, जांच के बाद और सब एसआईआर और एनआरसी करवाने के बाद भी इनको जितना ये हो हल्ला कर रहे हैं और लाखों करोड़ों घुसपैठिए बता रहे हैं, इन दोनों जगह जो एसआईआर हुआ और एनआरसी हुआ उसमें जितना ये बता रहे हैं उसका 1% भी घुसपैठिए नहीं मिले। घुसपैठिए नहीं मिलने, लेकिन गरीब, आदिवासी, प्रवासी, दलित और आदिवासी संदेह के घेरे में आ गए हैं। आपको याद होगा आसाम में बांग्लादेश की राजनीति कर आसाम में बांग्लादेश के घुसपैठियों की राजनीति पर, बांग्लादेशी जो आए हैं घुस गए 2 करोड़ हो गए, ये हो गए, तब पूरी
80 के दशक में पूरी राजनीति जो है बांग्लादेश के इन घुसपैठियों के ऊपर हुई और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए और जनता कर्फ्यू और पता नहीं क्या क्या नए नए एक्सपेरिमेंट उस समय हुए और वो छात्र आंदोलन हुआ। आज की भाषा में तो वो यंग नेशनलिस्ट जनरेशन है। मांग थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करो। इस आंदोलन को हम ऑल असम स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और सच ये भी है कि इस आंदोलन में भी एबीवीपी और आरएसएस का पीछे से सहयोग था, समर्थन था। वास्तविकता यह है कि यही लोग आंदोलन कर रहे थे और असम गण स्टूडेंट जो थे उसमें यही लोग घुस गए थे। ये घुसपैठिए तो ये हैं एक्चुअली। बाद में आंदोलन से असम गण परिषद बनी, मतलब पार्टी बनी असम गण परिषद, जिसने चुनाव लड़ा और सत्ता में आई, सरकार भी चलाई। दो टर्म 10 साल सरकार चली असम गण परिषद की। लेकिन सवाल उठता है कि जब आंदोलन हुआ, जो आंदोलन की मांग थी, जिस पार्टी ने, जिस स्टूडेंट मूवमेंट ने ये मांग की, जो पार्टी सत्ता में आ गई, उसने भी इन बांग्लादेशियों को बाहर क्यों नहीं निकाला, अगर ये आज भी है तो। और सत्ता में आने के बाद भी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ और 10 समस्या बाद में भी ज्यों की त्यों क्यों रही। ये बड़े सवाल उस आंदोलन के साथ, उस राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज भी उसी राजनीति को अमित शाह और एबीवीपी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 साल बाद सच्चाई ये है कि एनआरसी हो गई, जांच हो गई, लेकिन घुसपैठ की कहानी जितनी बताई गई थी उसका 1% भी साबित नहीं हुआ। समस्या खत्म नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आज भी वही नारा लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस राजनीति से लोगों के गले पर तलवार लटका के रखना चाहते हैं। इसके माध्यम से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनके लिए सत्ता में बने रहने का और कोई विकल्प नहीं है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार के एसआईआर में भी घुसपैठिए नहीं मिले। वो भी एक तरह की एनआरसी ही थी। बिहार में जो एसआईआर हुई वो भी एक दूसरे तरह की एनआरसी थी, उसमें भी घुसपैठिए नहीं मिले। सरकार ने 65 लाख वोट काटे, मतलब चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे, फिर भी उसमें घुसपैठिए कितने थे ये नहीं बताया। शाह और मोदी का वोट लेने के लिए नारा जरूर बना रहा। इसके बाद भी संसद में बोले शाह, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं कर सकते। अरे भाई, घुसपैठिए तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं आपको। एनआरसी करवाई उसमें भी नहीं मिले, एसआईआर करवाई उसमें भी नहीं मिले। फिर ये कहां से आ गया कि आप संसद में बोल रहे हैं कि ये तय नहीं कर सकते या वो तय नहीं कर सकते। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डर पैदा करना है। क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं शाह? क्योंकि डर पैदा करना है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है, समाज को बांटना है, असली मुद्दों को से ध्यान हटाना है, क्योंकि डरा हुआ नागरिक सवाल नहीं करता है। जब आप उनको डरा देंगे और ये कहेंगे कि ये मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बड़ी बड़ी कहानियां बना करके आप लोगों को पेश करेंगे और उनको डराने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर आपसे सवाल नहीं करेगा। याद रखिए, जब घुसपैठिए नहीं मिलते
तो नागरिकों को ही घुसपैठिया बनाया जाता है। ये चुनाव सुधार नहीं है, ये वोट चोरी का रास्ता है। तो दोस्तों, ये घुसपैठियों की कहानी मैंने आपको सामने रखी, जो 1980 के दशक से चल रही है और अभी 2025 के चुनाव में भी बढ़ चढ़ करके इसके ऊपर वोट लिए। 2026 में भी इसी कहानी को दोहराई जाएगी और भाजपा की यही राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इसी पॉइंट पे इसको समाप्त करता हूँ और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।